ठीक है बच्चों, अभी जो हमने अभी वीडियो में स्वतुल्यता संबंध, तुल्यता के बारे में बताया था, उसके लिए स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक बताया। इसी पे आधारित हम एक सवाल आपको उदाहरण जो कि भेजे हैं उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन समझें कि कैसे किया गया है। कि जैसे मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी क्या है? एक समुच्चय है किनका? समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में कोई संबंध आर है, समुच्चय टी से ही समुच्चय आर है। T1 T2 का हमने लिया T1, T2 किस प्रकार से कि T1 और T2 सर्वांगसम है। T1 T2 से मतलब दो त्रिभुज हैं T1 और T2, यह सर्वांगसम है। एक संबंध है, R हमारा एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R यानी संबंध एक तुल्यता संबंध है, जो कि हमने ऊपर बताया था कि तुल्यता संबंध है। तो अब ठीक है, अब तुल्यता संबंध दिखाने के लिए बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि तीन चीज़ें हमको दिखानी पड़ेंगी। वो तीन चीज़ें क्या थी? स्वतुल्य के लिए हम दिखाना क्या पड़ेगा? स्वतुल्य है, वह सममित है तथा वह संक्रामक संबंध है। जब ये तीनों हम दिखाएंगे तभी हम दिखा पाएंगे कि यह तुल्यता संबंध है। उसके लिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है आपको। जैसे स्वतुल्य संबंध में हमने क्या लिया? स्वतुल्य संबंध में हमने T1 का स्वयं से संबंध देखा था। तो अच्छा, आप ये देख लीजिए, कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम तो होगा ही। कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम तो हो गई। सर्वांगसम का मतलब वह त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पे रखिए तो वो पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाए, मीन्स उसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो, सारे कोण आपस में सब बराबर हो। तो इस तरीके से यह त्रिभुज दोनों T1 खुद के सर्वांगसम होगा। तो यानी यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद हम सममित संबंध दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें हमने लिया T1 और T2 वह संबंध के अवयव हैं। T1 और T2 संबंध के अवयव हैं। इसको चित्र द्वारा मान लीजिए, अगर हमने कहा यह त्रिभुज, यह T1 है तथा दूसरा त्रिभुज यह T2 है, और दोनों कह दिया गया ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होगा? इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो वह पूरा का पूरा कवर कर लेगा। किस तरीके से कवर करेगा कि इनकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर रहेंगी, तब यह सर्वांगसम हो गया। तो जब हम इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तब भी वो कवर कर लेगा, और इसको अगर उठा के हम इसके ऊपर यानी T2 को उठा के अब इसके ऊपर रखेंगे तब भी तो कवर कर लेगा। तो यानी हमने क्या देखा कि T1 त्रिभुज T2 के सर्वांगसम है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो त्रिभुज T2 है वो T1 के सर्वांगसम होगा। T2 जो होगा वो T1 के सर्वांगसम होगा। अर्थात तो जैसे हमने T2 बिलोंग्स टू R था, इस तरीके से T2, T1 बिलोंग्स टू R, यानी T2 T1 के सर्वांगसम है। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा, इसलिए यह सममित संबंध हो गया। आगे समझिए संक्रामक संबंध। यदि T1 T2 हमारा बिलोंग्स टू R है, यानी वह उसका अवयव है, इसका क्या मतलब हुआ? T1 T2 के सर्वांगसम हो गया, T1 T2 के सर्वांगसम हो गया। और दूसरा हमने लिया T2, T3 बिलोंग्स टू R, यानी T2 T3 के सर्वांगसम हो गया। अगर इन दोनों को देखिए, T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है। अगर इन दोनों को मिलाएं तो हम क्या पाएंगे? T1 T3 के भी तो सर्वांगसम होगा। जब इसके ऊपर रखा कवर कर लिया, T2 को T3 के ऊपर रखा तो कवर कर लिया, इसका मतलब T1 और T3 दोनों आपस में सर्वांगसम हो गया। तो हमने क्या देखा? T1 सर्वांगसम हो गया T3 के, तो T1 T3 के सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब T1, T3 भी बिलोंग्स टू R हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा? यस, हमारा संक्रामक संबंध है। क्या है ये?
संक्रामक संबंध। ठीक है, यह संक्रामक संबंध है। तो हमने तीनों चीज़ें, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, इन सब के बारे में देखा इस प्रश्न के लिए कि वह है। तो यह स्वतुल्य भी है, सम्मित है और संक्रामक भी है, इसलिए यह आर, जो आर मीन संबंध, वह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से वीडियो को देख करके समझिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आता है वह आप फिर फ़ोन करके या जिस मैसेज के द्वारा आप समझने की कोशिश करिए।